मिलेगा टिकट। सरकार में दायित्वधारियों को नहीं मिलेगा टिकट। चैंपियन को समझाया महेंद्र भट्ट ने, सोच समझ कर बोला करें। 23 सीटों पर पार्टी का फोकस, सर्वे ही तय करेगा किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर काफी सख्त रुख अपनाने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चेतावनी दी है जो आगामी चुनाव के लिए अनावश्यक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे दावेदार अनावश्यक विवाद पैदा ना करें। पार्टी खुद जिताऊ प्रत्याशी चुन लेगी। फिलहाल सभी के लिए कमल का फूल ही प्रत्याशी है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव चिन्ह को जिताने पर फोकस करें, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर। भट्ट ने 2 टूक में कहा कि इस बार टिकट का एकमात्र आधार जीतने की क्षमता होगी। जिन्हें सरकार में दायित्व मिले हैं उनका मुख्य लक्ष्य पार्टी को चुनाव जिताना होना चाहिए। अनावश्यक दावेदारी से विवाद पैदा करने पर ब्रेक लगना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि यदि किसी सर्वे में कोई दायित्वधारी ही सबसे मजबूत जीत का आधार साबित होता है तो पार्टी उसे टिकट देने से नहीं हिचकेगी। उनका पार्टी की तैयारियों के बारे में कहना है कि पिछले चुनाव में हारे गए 23 विधानसभा क्षेत्रों पर खास फोकस है। प्रत्याशियों के चयन के लिए 5 सर्वे करवाए जाएंगे और जीत ही अंतिम फैसला करेगी और केवल जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। कैबिनेट विस्तार पर भट्ट ने सकारात्मक संकेत दिए। लंबे समय से खाली पड़े मंत्रियों के 5 पदों को भरने की चर्चा है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विस्तार एक साथ हो सकता है। उम्मीद है कि मार्च में उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। साथ ही दायित्वधारियों की नई सूची भी केंद्र से जल्द ही फाइनल होकर आएगी। विपक्ष खास करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जन सामान्य की समस्याओं से काफी कटी हुई है और केवल भावनात्मक मुद्दों की राजनीति कर रही है। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले का भी जिक्र किया और बताया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने 4 चुनाव लड़े, लेकिन चारों में भाजपा ही जीती है। इससे ये साबित होता है कि जनता विकास के साथ है, न कि भावनात्मक मुद्दों के साथ। हाल ही में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आवास पर हुई मुलाकात को लेकर भी भट्ट ने साफ किया। उनका कहना है कि ये महज एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने चैंपियन परिवार को अनुशासन, भाषा की गरिमा और सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की सख्त नसीहत दी है। भट्ट ने कहा है कि मनमानी राजाओं का स्वभाव हो सकता है, लेकिन आज के दौर में पार्टी नियमों का पालन जरूरी है। भट्ट ने साफ साफ कहा कि पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए संगठन को मजबूत करने और जिताऊ चेहरों पर फोकस कर रही है, जबकि अनुशासनहीनता या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब कुछ सर्वे तय करेगा। भाजपा उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को काफी व्यवस्थित और डेटा आधारित बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि इस बार टिकट वितरण का एकमात्र और मुख्य आधार जीतने की क्षमता, विनेबिलिटी ही होगी। पार्टी अनावश्यक दावेदारी या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बचने पर जोर दे रही है ताकि कोई विवाद पैदा न हो। 23 सीटों पर खास फोकस। भाजपा ने पिछले चुनाव में न्यूनतम अंतर से हारी या जीती गई 23 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इनमें से कई सीटें लंबे समय से पार्टी के लिए मुश्किल साबित हुई हैं, जैसे कि चक्राता, जहां 2002 से जीत नहीं हुई। पार्टी का लक्ष्य है कि इन सीटों पर मजबूत रणनीति से हैट्रिक हासिल की जाए। चलिए बात करते हैं 5 टियर सर्वे प्लान की। महेंद्र भट्ट के अनुसार प्रत्याशी चयन के लिए 5 स्तरों की ग्राउंड सर्वे प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये प्रक्रिया अनुमान पर आधारित नहीं बल्कि विस्तृत फील्ड वर्क और मूल्यांकन पर टिकी हुई है। पहला स्तर ग्राउंड सर्वे, पहला सर्वे पूरा हो चुका है। दूसरा और तीसरा स्तर मार्च अप्रैल में 2 और सर्वे निर्धारित हैं। चौथा स्तर राज्य स्तर पर मूल्यांकन, स्टेट लेवल असेसमेंट। 5वां स्तर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अंतिम स्वतंत्र ऑडिट। इसके अलावा पार्टी ने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 2 राज्य स्तरीय सर्वे पहले ही कराए हैं। ये सर्वे एमएलए की लोकप्रियता, कामकाज, विरोध प्रदर्शनों के प्रभाव जैसे कई पैरामीटर पर आधारित है। नकारात्मक रिपोर्ट आने पर टिकट कटने की आशंका से कई विधायकों में चिंता है। जीत ही पैमाना। पार्टी केवल उन उम्मीदवारों को टिकट देगी जिनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। यदि सर्वे में कोई दायित्वधारी मंत्री पदाधिकारी ही सबसे मजबूत साबित होता है तो उसे टिकट मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक दावेदारी पर रोक है। स्थानीय फॉर्मूला।
पैराशूट बाहरी उम्मीदवारों की बजाय स्थानीय चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। संगठनात्मक तैयारी, बूथ स्तर पर मजबूती, विरोधी दलों से कार्यकर्ताओं को जोड़ना, प्रति सीट 3000 लक्ष्य और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की रणनीति भी चल रही है। केंद्रीय भूमिका, अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड का होगा और आरएसएस की फीडबैक भी महत्वपूर्ण रहती है। ये पूरी प्रक्रिया मिशन 2027 के तहत हैट्रिक लगाने की मजबूत तैयारी दर्शाती है। महेंद्र भट्ट ने बार बार जोर दिया है कि फिलहाल सभी कार्यकर्ता कमल का फूल पार्टी चिन्ह को जिताने पर फोकस करें, व्यक्तिगत टिकट की दावेदारी से बचें।